स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह 11 लोगों का परिवार है, जो केरला से पहलगाम 2 दिनों के लिए घूमने आया था और आसपास के इलाकों में घूम भी रहा था। लेकिन एक छोटी सी गलती ने इस पूरे परिवार की जान बचा ली। अगर वो गलती नहीं होती तो जहां आतंकी हमला हो रहा था, बस कुछ मिनट पहले उसी जगह पर होते। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उस जगह नहीं पहुंचे और पूरा परिवार बच गया। लेकिन वो गलती किसकी थी, क्या थी? वो गलती इस पूरी स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे। कभी कभी गलतियां भी अच्छी होती है और उसी गलती की वजह से 11 लोगों की जान बच जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदू देसवाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी चंदू। पहलगाम हमले की हर जगह पूरे देश में, दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है। 28 लोगों की मौत हो गई है इस आतंकी हमले में और आतंकियों की तलाश जारी है। इस बीच बहुत सारी फैमिली है जिनकी स्टोरी आ रही है। बहुत सारे लोगों की जान कैसे बची? कुछ लोग भागने में सफल रह गए, कुछ नहीं भाग पाए। जिनकी हत्या हो गई उसमें ही एक परिवार के 11 लोग थे और इस परिवार का लीड कर रही थी उस परिवार की सबसे बड़ी बहू लवन्या। लवन्या बताती है कि उनके साथ उनके 3 बच्चे, उनके पति और उनके माता पिता और उनके भाई बहन, पूरे टोटल मिला के 11 लोग थे। ये लोग केरला से आए थे 3 दिन पहले। ये कश्मीर आए घूमने के लिए। ये श्रीनगर उतरे, श्रीनगर के बाद ये पहलगाम में ही होटल ढूंढ रहे थे और ये उसी घाटी में घूमने के लिए जाने वाले थे जहां हमला हुआ। मतलब जो अटैक हुआ था उसी जगह पहुंचने वाले थे। अब हम बात करते हैं उस दिन ये बचे कैसे। अब क्या होता है कि सुबह अपने होटल से पहलगाम की उस घाटी में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और उसी घाटी में यह जो हमला हुआ था, उसी के बीच इस परिवार के 2 लोग थे जिनकी उम्र थी 70 और 65 साल। इनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से ये सुबह का नाश्ता होटल से करके निकलते थे, लेकिन ये जो दोपहर का लंच है वो नहीं कर पाते थे और मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था वो हैवी करते थे और उसके बाद ये सीधा शाम का नाश्ता करते थे। ऐसा इनके रूटीन चल रहा था। लेकिन दूसरे दिन जब ये निकले पहलगाम घूमने के लिए, जो ये पेरेंट्स थे उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। लवन्या से उसके पति ने कहा कि यार पापा मम्मी को कहीं रुकना पड़ेगा, उनको खाना खिलाते हैं, नहीं तो उन्हें एसिडिटी प्रॉब्लम होगी। तो फिर लवन्या ने बोला ठीक है, हम पहलगाम घाटी में ही रुके, वहां बहुत सारी चीजें खाने पीने को मिलती है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, हम वहीं चल के खाएंगे। अब ये हमले से 1 घंटा पहले की बातचीत है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जहां हमला होने वाला था, जहां इन्हें जाना था, अब ये लोग निकलते हैं, लेकिन पति की जिद होती है कि नहीं यार, हम खाना खा लेते हैं। फिर आगे जाते हैं। फिर लवन्या बोलती है चलो ठीक है। तो ये लोग जिस जगह में हमला हुआ था वहां से 1.5 किलोमीटर पहले, यानी जिस घाटी में हमला हुआ था, जहां आतंकियों ने हमला किया था, वहां से 1.5 किलोमीटर पहले इन्होंने एक घाटी पर अपनी गाड़ी रुकवाई और पूरा परिवार उतर गया खाना खाने के लिए ढाबे पर। अब देखिए, इन लोगों ने खाना ऑर्डर किया। इन लोगों ने उस समय में जो ऑर्डर किया वो था मटर रोगन जोश और पूरे परिवार के लिए ऑर्डर हुआ। और बाकी बहुत सारी चीजें थी, वो सब भी इन्होंने ऑर्डर की। 11 लोगों के लिए तो खाना आ गया और वहां जिस समय ये हमला हुआ उससे आधा घंटे पहले की बात बता रहा हूं। अब इनके पास खाना आ गया। अब इन लोगों ने जब खाना चखा तो यहां हो जाती है छोटी सी गलती। गलती किसकी? होटल वाले की। अब क्या होता है, जो मटर रोगन जोश है उसमें जो होटल का जो शेफ होता है उससे गलती से नमक ज्यादा मिल जाता है। खाने में नमक ज्यादा होने से परिवार वालों ने आपत्ति जैसे जताते हैं, तो यार ये कैसा मटन दे दिया, इसमें नमक बहुत ज्यादा है, कैसे खाएंगे। जो लवन्या के पति थे उन्होंने कहा कि यार ये मटन तो मेरे माता पिता तो खा नहीं सकते, पहले से ही इनको हाई बीपी की दिक्कत है और ऊपर से इतना नमक वाला खा लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप रहने दो, ये हम नहीं खाएंगे, लेकिन आप खाने का बिल दे दो। लेकिन होटल वाले ने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा नहीं, हम बिल नहीं लेंगे, हम आपको नया मटन बना के देंगे, बस हमें 15 मिनट का समय दे दो।
अब ये लोग भी जिद करते हैं, नहीं यार लेट हो जाएंगे, हमें आगे घाटी में जाना है। लेकिन होटल वाला बोलता है, नहीं हम आपको ऐसे नाराज नहीं जाने देंगे, हम आपको खिला के ही भेजेंगे। होटल वाले की उस समय की जिद से इनकी यहाँ 15 मिनट लेट हो गए। अब मटन आता है और वे खाते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। घाटी बस मतलब आधा किलोमीटर बचा होता है। ये जब रास्ते में होते हैं तभी वहां से हमला हो जाता है और वहां से लोग भागकर नीचे आने लगते हैं। बहुत लोग इन्हें इशारा करते हैं कि वापस चले जाओ, ये समझ नहीं पाते। फिर इनको एक फैमिली दिखती है जो सीआरपीएफ के साथ जा रही है और खून से लथपथ है। तब इन्हें शक होता है कि ऊपर कुछ गड़बड़ हुई है। ये गाड़ी वहीं से घुमा लेते हैं और ये वापस उसी होटल में आ जाते हैं जहां इन्होंने खाना खाया था। फिर ये श्रीनगर की तरफ मुड़ जाते हैं तो लवन्या बताती है कि कैसे एक छोटी सी गलती, मतलब मेरे पति की जिद और दूसरी होटल वाले की जिद, उसे होटल वाले ने हमें अच्छा खाना दे देते लेकिन रोक लिया। उसने कहा कि जब तक मैं आपको नया मटन नहीं खिला दूंगा, जब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बहुत लोग कहते भी है कश्मीरिया में एक बड़ा दिल होता है, वह अपने गेस्ट को बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। लवन्या कहती है कि होटल वाला तो हमारे लिए भगवान का रूप था। अगर उसने उस समय, अगर वो गलती नहीं होती, उस शेफ पर अगर वो ज्यादा नमक नहीं डालता तो हम उस जगह पर होते और शायद हमारे परिवार में भी किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता, क्योंकि हमारा जो परिवार था वो 11 लोगों का था। तो दोस्तों, लवन्या ने होटल के शेफ को भी इन लोगों ने थैंक यू बोला और ये परिवार अब स्वस्थ है। अब ये 2 दिन बाद वापस लौट जाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।